हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो थर्ड पार्ट है, टी फ्रॉम आसाम। इस चैप्टर का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। और अब तक ये जो थर्ड पार्ट है हम लोगों का इसका टी फ्रॉम आसाम, तो इसका जो 60 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका वीडियो, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो MCQs ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले पैसेज से और उसके जो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसको समझते हैं और सीखते हैं। अब देखिए, हम लोगों का जो पहला पैसेज है यहाँ से स्टार्ट होता है। चाय गरम, गरम चाय यहाँ से स्टार्ट होता है और हम लोगों का यहाँ तक है राजवीर सेठ। तो देखिए, ये हमारा पैसेज हो गया। ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़े हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, फिर उसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्रम से पहले हम लोगों के 1 2 3 4 ये 4 हम लोगों के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो है नीचे क्रम से यहाँ पर जो आंसर दिया है, नीचे हम लोगों का आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आइए एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए देखते हैं। हु वाज स्पीकिंग इन ए हाई पिच्ड वॉइस एंड वाट। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, स्पीकिंग, स्पीक का मतलब होता है बोलना, कौन बोल रहा था, इन ए हाई, हाई का मतलब होता है ऊंची, पीच्ड, पीच्ड का मतलब होता है लारदार, वॉइस माने आवाज़ में, यानी कौन था जो बहुत ऊंची लारदार आवाज़ में बोल रहा था। एंड वाट, और क्या बोल रहा था। जब दोनों बच्चे ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन आता है जो बहुत ऊंची लारदार आवाज़ में बोलता है और क्या बोलता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर है हम लोगों का ए वेंडर। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। तो ट्रेन में जो विक्रेता था वह चाय विक्रेता था, एक फेरी वाला भी हम लोग कह सकते हैं। तो ए वेंडर, एक विक्रेता, वाज स्पीकिंग, वाज मीन्स था, स्पीकिंग बोल रहा था, इन ए हाई एक ऊंची, पीच्ड लारदार, वॉइस माने आवाज़ में, फार चाय गरम, गरम चाय के लिए, यानी कि एक चाय विक्रेता था या एक चाय का फेरी वाला था, चाय बेचने वाला था, जो कि बहुत ऊंची और लारदार आवाज़ में अपनी गरम चाय को बेच रहा था। तो चाय गरम करके वो इस प्रकार से बोल रहा था। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड प्रांजल आस्क द टी वेंडर। वाट मीन्स क्या, डिड प्रांजल, जो प्रांजल था, आस्क, आस्क मीन्स होता है कहना, कहा, टी वेंडर यानी कि वो जो चाय का विक्रेता था, वेंडर मीन्स होता है विक्रेता, टी मीन्स चाय, प्रांजल जो था वह चाय के विक्रेता से क्या कहा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, इसका आंसर होगा प्रांजल आस्क्ड, प्रांजल कहा द टी वेंडर, चाय के विक्रेता से, टू गिव, कि दीजिए, गिव मीन्स देना, दीजिए, 2 कप्स, 2 कप ऑफ टी, चाय का, चाय का 2 कप हमें दीजिए। जो प्रांजल था वो कहा कि चाय का 2 कप हमें दीजिए, यानी 2 कप हमें चाय दीजिए, यानी जो प्रांजल था वह उस चाय विक्रेता से 2 कप चाय को लिया। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड राजवीर टेल प्रांजल। व्हाट मीन्स क्या, डिड राजवीर जो था, टेल, टेल मीन्स होता है बताना, बता रहा किससे, प्रांजल से, यानी राजवीर जो था वह प्रांजल से क्या बताया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, राजवीर जो था वह प्रांजल को क्या बताता है कि राजवीर टोल्ड प्रांजल, जो राजवीर था वो टोल्ड मीन्स कहा प्रांजल से दैट की ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, यानी कि 80 करोड़, 80 करोड़ जो चाय का कप होता है, 80 करोड़ चाय जो होती है, आर ड्रंक, वो पी जाती है, ड्रंक मीन्स पिया जाना, एवरी डे, प्रत्येक दिन, थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार,
यानी राजवीर प्रांजल से कहा कि पूरे संसार में एक दिन में 80 करोड़ कप चाय जो है पी जाती है। एक दिन में कितने कप चाय पूरे संसार में पी जाती है, तो वो बताया कि 80 करोड़ चाय जो है प्रतिदिन पूरे संसार में पी जाती है। एक आंकड़ा है, इस आंकड़े को वो बताता है कि कितने कप चाय जो है डेली संसार में पी जाती है, तो 80 करोड़। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इम्पोर्टेंट है। पिक आउट द वर्ड। पिक आउट का मतलब होता है खोजना। निकालिए वर्ड, शब्द को फ्रॉम द पैसेज। इसी जो ऊपर पैसेज दिया है, इस पैसेज से हमको एक वर्ड निकालना है, खोजना है। दैट मीन्स, मीन का मतलब होता है अर्थ, मतलब जिस वर्ड का अर्थ द सेम समान हो एज ड्रंक। ड्रंक मीन्स होता है पिया जाना, तो ड्रंक के ये जो वर्ड है, इस वर्ड का जो अर्थ होता है ड्रंक का कि पिया जाना, तो इसी से मिलता जुलता एक शब्द खोजना है हमें जिसका अर्थ भी हो जाए पिया जाना। तो देखिए इस पैसेज में हम लोगों को एक वर्ड दिया गया है सिप्ड। सिप्ड का भी अर्थ होता है पिया जाना, यानी चाय को जो पीते हैं लोग, चुस्की मार के पीते हैं, तो सिप्ड मीन्स भी होता है पिया जाना, और ड्रंक का भी मतलब होता है पिया जाना। तो ये जो ड्रंक और सिप्ड, ये दो वर्ड हैं, इन दोनों का जो मीन है वो सेम है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला पैसेज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं सेकेंड पैसेज पर और देखते हैं कि इसमें क्या बोला। देखिए सेकेंड पैसेज है हम लोगों का, यहाँ से व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। यहाँ से है हम लोगों का, देखिए यहाँ तक है कि फील्ड गिव वे टू टी बुशेज, तो यहाँ तक है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर क्या है। तो पहला वाट वेस्ट हम लोगों के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट वाज एक्सक्लेम्ड बाई प्रांजल। वाट वाज क्या था, एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाया गया, बाई प्रांजल प्रांजल के द्वारा, यानी प्रांजल के द्वारा क्या चिल्लाया गया था, ये हमसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो है यहाँ पर दिया है हम लोगों का, प्रांजल एक्सक्लेम्ड, प्रांजल चिल्ला के क्या कहा कि टी इज़ रियली वेरी पॉपुलर। जो चाय है वो चाय इज है रियली वास्तव में, वेरी पॉपुलर, वेरी मीन्स होता है बहुत, और पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध या विख्यात। वह प्रांजल चिल्लाया कि वास्तव में चाय जो है वह बहुत विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट वाज प्रांजल डूइंग इन द ट्रेन। वाट वाज क्या था, प्रांजल डूइंग कर रहा, इन द ट्रेन, ट्रेन मीन्स होता है रेलगाड़ी, यानी प्रांजल जो था वह रेलगाड़ी में क्या कर रहा था। तो देखिए जो प्रांजल था वो क्या कर रहा था, प्रांजल वाज रीडिंग। प्रांजल वाज मीन्स था, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा था डिटेक्टिव स्टोरी। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी की, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, फ्रॉम ए नोवेल। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, एक उपन्यास से, यानी जो प्रांजल था वह एक उपन्यास से जासूसी की कहानियों को पढ़ रहा था। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर। वाट वाज क्या था, सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मतलब हो जाएगा आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक, फॉर राजवीर, राजवीर के लिए, यानी राजवीर के लिए जो है सरप्राइजिंग क्या था, आश्चर्यजनक क्या था। तो देखिए क्या था, इसका आंसर है कि राजवीर वाज सरप्राइज्ड। राजवीर वाज मीन्स था सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित था, टू सी देख करके, द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और सीनरी, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। जो राजवीर था वह खूबसूरत दृश्य को देख करके बहुत आश्चर्यचकित था, बहुत सरप्राइज्ड था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पिक आउट वर्ड। अब पिक आउट करना है, एक वर्ड को निकालना है हमें इस पैसेज से, दैट मीन जिसका मतलब जो है सेम हो, समान हो, एज फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़, कठोर। तो इस शब्द से मिलता जुलता अर्थ वाला एक वर्ड हमें खोजना है। तो देखिए इस पैसेज में हम लोगों को एक वर्ड दिया गया है, अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब भी होता है एकदम कठोर, दृढ़। तो ये दो वर्ड जो हैं फर्म और अर्डेंट समान अर्थ वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोगों का अगला पैसेज यहाँ से है, इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू।
यह एक शानदार खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ तक है हम लोगों का राजवीर एक्साइटमेंट। राजवीर का एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना। तो देखिए यहाँ तक है। अब देखिए इसमें हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, विच व्यू हैड बीन रेफर्ड टू एबव। विच मीन्स कौन सा, व्यू मीन्स नज़ारा, हैड बीन रेफर्ड उल्लेख किया गया है, टू एबव ऊपर। ऊपर जो पैसेज दिए गए हैं इसमें कौन सा नज़ारा जो है उल्लेख किया गया है, किस प्रकार के नज़ारे का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा द व्यू ऑफ टी प्लांटेशन। द व्यू ऑफ टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन का मतलब होगा चाय के बागान का, व्यू मीन्स होगा नज़ारा, यानी चाय के बागान का जो नज़ारा था वाज था मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार था, बहुत भव्य था। और इसी का जो है ऊपर उल्लेख किया गया है। ऊपर जो पैसेज हैं तो शानदार, यानी कि चाय के बागानों का जो शानदार दृश्य है उसी का ऊपर उल्लेख किया गया है। अगला है हम लोगों का वाट हैड बीन कंपेयर्ड। वाट हैड बीन कंपेयर। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। तो किसकी तुलना की गई है, विद द टी प्लांटेशन, चाय के बागानों से। चाय के बागानों की तुलना किससे की गई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा द टी गार्डन। जो चाय के गार्डन हैं, बगीचे हैं, हैड बीन कंपेयर्ड, उनकी कंपेयर की गई है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, विथ ए वास्ट सी। वास्ट सी का मतलब होगा विशाल समुद्र। जो चाय के बागान थे, चाय के बागान की तुलना जो है बहुत विशाल समुद्र से की गई है, कि जिस तरह बहुत विशाल समुद्र दिखाई देता है उसी तरह आसाम में जो है क्या दिखाई दे रहा था, चाय के बागान दिखाई दे रहे थे। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, राजवीर एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, उत्साहित, यानी राजवीर उत्साहित क्यों था, उत्तेजित क्यों था। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा राजवीर वाज एक्साइटेड। राजवीर वाज मीन्स था एक्साइटेड, राजवीर उत्तेजित था आफ्टर सीइंग द टी गार्डन। सीइंग मीन्स होता है देखना, द टी गार्डन यानी चाय के बगीचा। चाय के बगीचे को देखने के बाद जो राजवीर था वह बहुत उत्तेजित था, बहुत उत्साहित था। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इस पैसेज से हमको एक वर्ड चूज करना है, दैट मीन, जिसका मतलब द सेम, समान हो, एज किसके रूप में हो, ब्यूटीफुल, सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। तो इसमें कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ भी सुंदर हो जाए, तो देखिए मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का भी मतलब होता है सुंदर, भव्य, शानदार, और ब्यूटीफुल का भी अर्थ वही होता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड हो जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं अगले पैसेज पर। अगला पैसेज देखिए हम लोगों का यहाँ से है, ओ दिस इज टी कंट्री नाउ। अब यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, देखिए यहाँ से ड्रंक वैनिस्ड स्लिप, निधि गायब हो गई पीने से। तो देखिए अब देखिए इस पर जो वेस्ट क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं उसको देखते हैं। तो इस पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, वाट डिड राजवीर से। वाट मीन्स क्या, डिड राजवीर। राजवीर से मीन्स होता है कहना, यानी राजवीर क्या कहा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, राजवीर सेड, राजवीर कहा दैट की, राजवीर सेड, राजवीर कहा दैट की आसाम हैड ए लार्जेस्ट। आसाम जो है वह लार्जेस्ट माने होता है अधिक, कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सघनता, ऑफ प्लांटेशन का मतलब होता है बागान। यानी कि जो राजवीर कहा कि आसाम जो है वह सबसे अधिक बागानों की सघनता वाला क्षेत्र है इन द वर्ल्ड, संसार में। यानी कि जो राजवीर कहता है कि आसाम जो है सबसे अधिक बागानों की सघनता का क्षेत्र है इन द वर्ल्ड, संसार में। ये हम लोगों का जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही टेलिंग हिम। व्हाट वाज क्या था, ही मीन्स वह, टेलिंग हिम उसको बता रहा। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, ही वह, टेलिंग, टेलिंग का मतलब होता है बताना, कहना, हिम उसको, यानी वह उसको क्यों बता रहा था, क्या बता रहा था, ये हमसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ही वाज टेलिंग, ही वाज वह था, टेलिंग बता रहा, हिम उसको, यानी राजवीर जो था वह प्रांजल को बता रहा था, द लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है पौराणिक, अबाउट
लेजेंड का मतलब कहानियाँ भी कह सकते हैं। तो वह कहानियों को बता रहा था अबाउट द ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में ऑफ टी, चाय के, यानी कि वह उनको चाय की उत्पत्ति के बारे में कहानियाँ बता रहा था। देयर आर मेनी लेजेंड्स, और ये भी बता रहा था कि देयर आर हैं, मेनी मीन्स बहुत सी, लेजेंड्स मीन्स कहानियाँ, अबाउट बारे में, द ऑरिजिन ऑफ टी, चाय की उत्पत्ति के, ऑरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति, और ये भी बताया कि चाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। तो देखिए अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज डन, व्हाट वाज क्या था, डन किया गया, बाय द बुद्धिस्ट एसेटिक, जो बुद्धिस्ट सन्यासी थे, एसेटिक थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, कौन सा कार्य संपन्न किया गया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द बुद्धिस्ट मंक, जो बुद्धिस्ट मंक थे, भिक्षुक थे, कट ऑफ हिज आई लिड्स, वह कट ऑफ कर दिए थे, काट दिए थे अपनी आई लिड्स को, आँख की पलकों को, एंड और थ्रीव देम अवे, थ्रीव देम अवे का मतलब फेंक देना, और उसको दूर क्या कर दिए थे, फेंक दिए थे। तो अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पिक आउट खोजिए एक वर्ड इस पैसेज से, दैट मीन्स जिस वर्ड का अर्थ सेम हो, समान हो, एज किसके रूप में, टेस्टी, टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसका अर्थ जो है स्वादिष्ट के रूप में हो या स्वादिष्ट जैसा हो। तो देखिए इसमें एक वर्ड हम लोगों को मिलेगा डेलीशियस, डेलीशियस का मतलब भी होता है स्वादिष्ट और टेस्टी का भी मतलब होता है स्वादिष्ट, ये दोनों वर्ड जो हैं ये समान अर्थ वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला पैसेज, हम लोगों का अगला पैसेज है टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, यहाँ से है, और हम लोगों का यहाँ तक हो जाएगा बाई प्रांजल्स फादर, यहाँ तक है हम लोगों का। तब देखिए इस पर जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रंक, वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स थी, टी चाय, फर्स्ट पहली बार, ड्रंक पी गई, यानी कि पहली बार चाय को कहाँ पर पिया गया, एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा टी वाज, टी चाय वाज थी फर्स्ट पहली बार, ड्रंक पिया गया, इन चाइना कहाँ पर, चाइना में, पहली बार जो चाय था वो चीन में पिया गया था, चाइना में पिया गया था, ये कह सकते हैं। अगला है हम लोगों का विच वर्ड्स, कौन सा शब्द आर है फ्रॉम चाइनीज, चाइनीज से, यानी कि कौन सा वर्ड है जो चाइनीज से है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा चाय एंड चीनी वर्ड, चाय और ये जो चीनी वर्ड है ये आर है फ्रॉम चाइनीज, कहाँ से, चाइनीज से। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड टी कम टू यूरोप, व्हेन मीन्स कब, टी जो चाय थी वो कम आई टू यूरोप, यूरोप में जो चाय थी वह यूरोप में कब आई। तो ये हो जाएगा इन द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी का मतलब 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में टी चाय केम आई टू यूरोप, यूरोप में। अगला है क्वेश्चन हम लोगों का पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से हमको एक वर्ड चूज करने हैं, दैट मीन्स जिसका अर्थ द सेम समान हो, किसके रूप में हो, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स का मतलब होगा ए पीरियड, पीरियड का मतलब होता है समय, ऑफ 100 ईयर, 100 ईयर का मतलब होगा 100 वर्ष, 100 वर्षों का समय। तो इस 100 वर्षों का समय, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका भी अर्थ हो कि 100 वर्ष। तो देखिए इसमें हम लोगों को वर्ड मिलेंगे सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, और शताब्दी क्या होता है, 100 वर्ष जब कंप्लीट होता है तो एक सेंचुरी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा सेंचुरी। अब मूव करते हैं अगले पैसेज पर, देखते हैं एन हावर लेटर ए कार्ड, कार है, और यहाँ से हम लोगों का है यहाँ तक हो जाएगा लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इल्ड्स द बेस्ट टी, यहाँ तक है हम लोगों का। तो देखिए अब इस पर हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वाट वाज वार्न, वार्न का मतलब होता है पहना जाना, तो वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, वार्न पहना, पहना जाता था, बाई द वुमेन, बाई मीन्स होता है द्वारा, वुमेन औरतों के, यानी औरतों के द्वारा क्या पहना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वहाँ की औरतें थीं वो क्या पहनती थीं, तो द वुमेन जो औरत थी वो और पहनती थी प्लास्टिक, प्लास्टिक के एप्रॉन्स, एप्रॉन्स का मतलब होता है लबादा, ताकि उनकी जब वो चाय चुनती थी
तो उनकी साड़ी जो थी, जो कपड़े थे उनके गंदे ना हो, इसलिए उसके ऊपर से सब प्लास्टिक की एक लबादा पहन करके ही चाय को चुनती थी। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा कि औरत जो थी, वहाँ की औरतें जो थी वह प्लास्टिक के लबादे को पहन लेती थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट वेयर दे डूइंग। और वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स थी, दे मीन्स वे। दे किसको कहा गया है पैसेज में, औरतों को। डूइंग मीन्स करना, यानी वे क्या कर रही थी, जो औरतें थी वो क्या कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर होगा दे वेयर प्लकिंग। दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थी, प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब होगा, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, यहाँ पर हो जाएगा चुनना। तो जो औरतें थी वह चुन रही थी द न्यूली। न्यूली का मतलब होता है नए नए, न्यूली का अर्थ होता है नया। स्प्राउटेड, स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित। लीव्स मीन्स होता है पत्तियाँ, यानी जो औरतें थीं वे वह नई नई जो चाय की पत्तियाँ अंकुरित हुई थीं उन्हीं पत्तियों को क्या कर रही थी, चुन रही थी। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, व्हेन इज द बेस्ट इल्ड फॉर टी। व्हेन मीन्स कब, इज मीन्स है बेस्ट माने अच्छा, इल्ड, इल्ड का मतलब होता है फसल या उपज, फॉर टी चाय। चाय की उपज के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, या चाय किस समय सबसे अच्छी उपज देती है, या इल्ड का मतलब पैदावार कह लीजिए। तो व्हेन कब, इज है द बेस्ट अच्छी, इल्ड माने पैदावार, फॉर टी चाय के लिए। तो चाय के लिए सबसे अच्छी पैदावार कब है, तो देखिए यहाँ पर होगा द बेस्ट इल्ड। बेस्ट मीन्स अच्छी, इल्ड मीन्स होता है, देखिए इसका आंसर होगा द बेस्ट इल्ड। द बेस्ट, बेस्ट माने अच्छा, इल्ड माने पैदावार, लास्ट मीन्स होता है रहना, रहता है फ्रॉम मई टू जुलाई, मई से जुलाई तक। चाय जो होती है, चाय की सबसे पैदावार वाला जो समय होता है वह मई से जुलाई तक का रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आखिरी है हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड, एक वर्ड शब्द को चुनना है, फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका अर्थ द सेम समान है, क्लॉथेज। क्लॉथेज मीन्स होता है कपड़े। तो कौन सा ऐसा वर्ड है इस पैसेज में जिसका भी अर्थ जो है कपड़े से हो जाए, तो देखिए एप्रॉन्स। एप्रॉन्स का मतलब होता है लबादा, ये प्लास्टिक का लबादा था तो कपड़े, इसका भी हम कपड़ा ही कह सकते हैं। तो जो क्लॉथेज है यानी कपड़े हैं, इस वर्ड से, ये जो वर्ड है इस वर्ड का मिलता जुलता अर्थ वाला जो वर्ड होगा वो एप्रॉन्स होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जो जितने भी पैसेज थे उस पैसेज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे उसके जो आंसर थे हम लोगों ने देखा, सीखा, समझा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।